अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। तो माँ बाप है तो सभी खुश है। मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ कि आज का दिन और तमाम दिन आपको खुशियाँ मिलें, क्योंकि खुशियाँ ही जो है ज़िंदगी में आपके लिए नेमत हैं। और सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी आए जल्दी से आके हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुशी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट है। किसी के लिए क्या खुशी है, किसी के लिए क्या खुशी है, किसी के लिए क्या छोटी खुशी सी बात में भी खुशी मिल जाती है। नहीं, हर इंसान की खुशी का पैमाना अलग है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल नहीं रहे, वरना बातों से बातें निकलेंगी तो हाँ मैं थोड़ा सा वो जो है उसको तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कमेंट वीडियो की आया है, तरफ। लियो कार चेजिंग सीन है, कोई साउथ मूवी है। जी और मेरे मैंने- बहुत ही प्यारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था। बिल्कुल। बांग्लादेश क्या है ये साउथ इंडियन। साउथ इंडियन मूवी, ओके। अच्छा। तो उस पे हम करने जा रहे हैं रिएक्शन, तो देखते चले आए देखते हैं। अच्छा, ये movie। खास सीन होगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें सीन। कारीगरी दिखाई गई होगी। हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। एक्शन दिखाया होगा। हम्म। जो खास सीन होते हैं तो उन पे एक्शन का कहा जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, देखते हैं इस बिल्कुल। वीडियो में क्या है। साउथ इंडिया की मूवीज़ तो हाँ कमाल। कमाल। तो साथ साथ अपनी लास्ट मूवी बता दीजिए। आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी? मैंने तो वो कोई सी भी वो जब तक अरे वो क्या अभी बहुत ज्यादा हिट जो हुई थी मूवी एक। शाहरुख की। नहीं, साउथ इंडियन पूछ रहे हैं ना बाहुबली। आप। नहीं, कोई भी बाहुबली बता के दो। बाद KGF, RR ये सब मैंने देखा। आपकी लास्ट मूवी कौन सी? KGF देखा था। आपकी शादी की मूवी मैंने नहीं देखी भी- आपने? हाँ नहीं, ये KGF वगैरह जो है देखा है आपने KGF? है, लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने KGF तो देखी है वैसे। हाँ तो चलते हैं। बाहुबली मेरी अच्छा, मैंने वो देखी, जेलर भी देखी लास्ट में, और मैंने शाहरुख की भी KGF movie 2 भी तो आ गया है, वो भी हाँ, देखा है हाँ। मैंने। और KGF का जेलर शाहरुख की मूवी वो नहीं देखी। देखा मैंने वो। तो ये देखते हैं अभी। हाँ ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनका नाम क्या है? खैर, कैसा लगा? समझ अच्छा, में नहीं अच्छा, आया मैं- कहाँ से किसने किसको मारा है, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल मुझे। ऐसा ही है। बाकी ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि यार, मैं कहता हूँ फिल्म बनाने में क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग हैं साउथ इंडिया वाले। मतलब कहाँ से ये स्टोरियाँ लाते हैं, समझ नहीं कहाँ से ये एक्शन लाते हैं, नहीं, कहाँ मैं तो अभी सिर्फ ये सोच रही हूँ ये शूट कैसे किया होगा। किया होगा। मतलब मैं वाकई एक फिल्म थी, हम शूट कर रहे थे, तो उस फिल्म में सिर्फ विलन ने आना था। हाँ 4-5 गाड़ियों में, उसके पीछे प्राडो थी, और वो एक बड़ी सी गाड़ी क्या जो 7-8 सीटर पीछे होती, कौन सी गाड़ी का नाम क्या कहते हैं? प्राडो।
नहीं, 7 हाइजेट 8 नहीं, जो बहुत ही वो लंबी अच्छा होती अच्छा है, बहुत ही लंबी। अच्छा। जो शादी ब्याह में भी लोग रेंट पे लेते हैं, खास तौर पे कभी लेमोजीन। लेमोजीन बहुत लंबी। जी हाँ, जी। हाँ, तो वो विलन उसमें आएगा हाँ। और 6 से 7 उसके पीछे प्राडोज होंगी और उसमें से निकलेंगे लोग जी जी जी। और वो छत पे जाएगा, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे किसी को धमकी देगा, जी जी। आखिर में उसको लात मार देगा। सही। सर जी पूरा दिन लग गया, अच्छा। पूरा दिल लग गया। कोई इधर खड़ा हो रहा है, गाड़ी उधर गलत आ रही है, मैं पूरा निज़ाम संभाल रहा था। जी जी। गाड़ियाँ इधर खड़ी होनी है, फिर वो कौन उसको कहेगा, फिर गाड़ियों के अंदर बंदे बिठाए तो उनको कॉल मोबाइलें दी, हाँ यहाँ से कैमरा एक्शन हो चुका। मतलब मैंने सोचा जब ये सीन इतना मुश्किल शूट हुआ तो यार ये कैसे प्लानिंग होती होगी, कैसे करते होंगे यार, मैं वाकई हैरान होता हूँ। बहुत प्रोफेशनली काम है ये, देखा जाए तो। हमारा एक सीन होता है ना, चाय लेकर इधर आना है और इधर से आपने मूव करके उधर जाना है, उसमें भी 4 घंटे 6 घंटे कहीं नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ठीक है, लेकिन इस सीन को देख के मैं कहती हूँ कितने दिन में किया होगा ये सीन। यही मतलब बड़ी हैरत होती है, बहुत हैरत होती है कि किस तरह बनाते होंगे। लेकिन बस एक उनका काम है, एक प्रोफेशनल तरीके से पेपर वर्क इनका मजबूत होता होगा, प्लानिंग इनकी मजबूत होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, टीम वर्क। और आपको टीम कैसा में लगा हर सर जी? बंदा स्टैंड बाय रहता ऐसे है। ही होगा बिल्कुल, अपने हर बंदे को अपना काम पता होगा, मैंने क्या काम करना है। हमें अपना काम नहीं और पता मेरे होता, ख्याल दूसरे से का काम पता होता है, उसमें क्या हर टीम मेंबर के पास माइक होता होगा। वॉकी टॉकी होगी, हाँ, माइक माइक होती होगी, जब भी वो माइक पे ही करते होंगे, क्योंकि अगर गैप ज़्यादा है तो फिर वो कैसे बताएंगे। ऐसे ही हो, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाज़ दफ़ा बहुत दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं तो फिर वहाँ मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, वॉकी टॉकी यूज़ हो रहे हैं। हम मुबारक विलेज गए थे तो वहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं थे, फिर वहाँ वॉकी टॉकी इस्तेमाल किए गए थे। और आप ये देखें ना कितने ही रीटेक हुए होंगे इन सीन्स में, अल्लाह कमाल, नहीं अनबिलीवेबल। क्या आपको कैसा लगा, आप ज़रा बताएं। मुझे तो ग्राफिक्स भी बहुत लगा है। हाँ, लेकिन तारिक हर एक का अपना ओपिनियन है, आप अपने तौर से सही कह रहे हैं। और जो है अपने सिमल याद आ गया नाम इनको। तो सिमल भी अपने ओपिनियन के मुताबिक, लेकिन मैं बहरहाल इन चीज़ों को ज़रा इतना ज़्यादा अपने पसंद नहीं करता हूँ। मैं रियलिटी देखें, असल में हिदायतकार या फिल्म साज वो चीज़ है कि उसका टैलेंट ये है कि वो 2 घंटे की फ़िल्म बनाए या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे की। मैं उसको एक टैलेंटेड ये कहता हूँ कि वो ऐसा शख्स है कि जो 1.5 से 2 घंटे तक लोगों को ख़याली दुनिया में रहता है और वो ख़याली दुनिया में देख के उसको खुश होते हैं। इस हद तक तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ही रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब जैसे ये अभी ये इसमें जो दिखा रहे थे कि वो जो है वो मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों के बीच में से, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मकसद ये कि आप अगर मिसाल के तौर से इस पर कोई ऐसा इमेच्योर टाइप का बंदा लेके उसी को गाड़ी, तो वो उसका क्या नहीं। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेकिन ये चीज़ें इंटरटेनमेंट है। देख, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटरटेनमेंट के अंदर भी ये ज़रूर होना चाहिए कि रियलिटी से करीब हो। मेरा मकसद है इतना ज़्यादा, जब कभी एक हीरो मिसाल के तौर से 50 आदमियों को मार दे, साउथ में तो 50 क्या 50,000 को मारता है। साउथ वो में जो देखा था आपने है बाहुबली? हाँ, वो भी मैं वो इसी तरह की चीज़ फिल्में देखने के बाद अब बिल्कुल माइंड ऐसा वो हो गया, क्योंकि वो फिल्में देखने के बाद महसूस होता है कि बिल्कुल हम ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसको वो, जैसे मिसाल के तौर से एक मैं छोटा सा वाक़या वो सुना दूँ कि जो है एक बादशाह के दरबार में एक बंदा आया और उसने कहा कोई मैं टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा दिखाओ। उसने वो बादशाह के दरबार में बीच में जो है वो सुई गाड़ी और उसके बाद एक दूसरी सुई जो है वो दूर से फेंकी, तो उसके सुई के नाके में जाके वो हुई। उसने बड़ा वो तालियां लिए बजाए, उसको इनाम दिया और इनाम देने के बाद कहा कि इसको 100 कोड़े लगाओ। तो उसने कहा साहब मुझे इनाम दिया। कहने लगे 100 इनाम तो इसलिए दिया कि बड़ा टैलेंट है, लेकिन तुमने एक बेफजूल किस्म के टैलेंट में इतना वक्त ज़ाया किया। तो मेरा मकसद ये कि आप यानी जो चीज़ें देखें, हर चीज़ मतलब यानी कि आप ये कहना चाहते हैं टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और दूसरी बात ये कि आप किसी चीज़ के ज़रिए किसी देखें कौमें वही तरक्की करती, ठीक है। मेरा मकसद है कि हमने ये चीज़ें यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका की फिल्मों से सीखी हैं, लेकिन ये कि उन्होंने एक चीज़ सारी कंट्रोल करके अब वो जो है वो
ये ख्याली चीज़ें दिखा रहे हैं। अच्छा वो भी फिर इस तरीके से दिखाते हैं कि उसके पास जस्टिफिकेशन है, जैसे मिसाल के तौर से आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है Time वो table दिखाएंगे। है। हाँ टाइम टेबल, तो वो चीज़ें तो चांद पे हाँ पहुंचना। उसमें उससे जो है ना वो तो लोगों की हिम्मत और वो भी बढ़ती है कि यार ऐसा हाँ। ऐसा सुपरमैन, सुपर हीरो। हाँ तो वो मेरे सुपर हीरो वगैरह तो गलत है, गलत है, क्योंकि वो बिल्कुल। सुपर हीरो ऐसे तो नहीं है एक आदमी ने जंप मारी और वो चल गया एफल टावर पे पहुंच गया, ये नहीं मेरा मकसद। वो भी गलत दिखाते हैं। और एक वो बच्चों की फिल्म आई थी, मैं उसे देख के बड़ा हंसता था कि वो बच्चा हैरी पॉटर। नहीं वो छोटा बच्चा जो है वो निकलता है और हाँ, वो बेबी बेबी हाँ, हाँ हाँ। बेबी डे आउट। हाँ तो वो मेरा मकसद इस तरह की पिक्चर बच्चा है, इतना मैं समझदार और समझता हूँ उसने कि नाक पे दम किया। हाँ एक छोटा सा बच्चा लेकिन जिसके आप इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट लफ्ज क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट, लेकिन इंटरटेनमेंट में भी जब मेच्योर किस्म का देखे ना, यंग एज वगैरह तो उससे इंटरटेनमेंट में, लेकिन जो उनके छोटे जहन होते हैं तो वो उसकी तरह से एक्ट करने की कोशिश करते हैं या पहनते तो हैं उस हाँ तरह हाँ कपड़े और उसको चश्मे, हाँ गिलास। और उसके बाद जो है उसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है क्योंकि वो बाइकें चीज़ चलाते हैं पॉसिबल ही बहुत नहीं। हाँ दफा। मेरे साथ ये कि अच्छा अब ये वो वाली फिल्म है, फिल्म देखो एंजॉय करो और उठते वक्त यार बहुत सारी चीजें बनाती थी लेकिन मजा आया। मजा आया। हाँ, हाँ, मजा बस आया। ये वो है। ये वाली बात है। तो वो जरा खैर चलते हैं वीडियो की अच्छा, अब तरफ। चूंकि ये वीडियो का जिक्र चला तो मेरी वीडियो के लिए फिर आप ख्याल रखिएगा कि जो है मेरे इस जो पर है, तो लाजमी हाँ, बनता है। अगर आपने क्योंकि- ये देखी है हाँ तो फिर तो आप फिर- ओल्ड बॉय हाँ, म्यूजिक भी देखिए। जब बिल्कुल। इतनी सनसनी खेज फिल्म देखने के साथ एक आध गाना भी होना चाहिए बीच में। तो बीच में गाना भी सुनिएगा ओल्ड बॉय म्यूजिक का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैनल का। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप कब ओल्ड बॉय में आ रही हैं? हाँ बस अब रमजान शुरू हो रहे हैं, देखे किसी के नहीं, बीच में रमजानों में शैतान बंद। एक सेकंड तो रमजान में आप ओल्ड बॉय में नाते पड़ेंगे। कोशिश करते हैं ये दोबारा बात। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।